नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और जिला स्पेशल में आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग राज्यों के जिलों का हाल बताते हैं, जिसके जरिए हम अपने संवाददाता से जानते हैं जमीनी हकीकत। उनके जिले में कल क्या कुछ खास रहा और आज क्या कुछ खास रहने वाला है। सियासी हलचल से लेकर मजदूरों के पलायन की जानकारी के साथ ही कोरोना को लेकर प्रशासन की तैयारी और मुस्तैदी। पूरे देश में ही कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी के हापुड़ और मेरठ से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। हापुड़ जिले के अंदर एक ही दिन में 16 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं मेरठ में 24 घंटे के अंदर अंदर पीएससी के 13 जवानों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि मेरठ में अब तक पीएससी के 31 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। वहीं बिहार में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2980 के पार पहुंच गया है। राजस्थान में यह आंकड़ा 7530 तक पहुंच चुका है। तो चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाताओं से संपर्क साधते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि क्या कुछ आज जो है स्पेशल चल रहा है, किस जिले में आज क्या खास होने वाला है, प्रशासन किस तरीके से आज अपने नियमों में बदलाव करने वाला है, नए नियम बना रहा है। तो कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। हर राज्य में और हर जिले में कमोबेश स्थिति जो है एक समान दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें, एक दिन में तो 5666 नए मामले देश भर से कोरोना के सामने आए हैं। तो किस राज्य में कितनी तेजी के साथ मामलों में वृद्धि हुई है, संक्रमण की दर कितनी तेजी के साथ जो है वो बढ़ी है, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत जयमंत राजस्थान के अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ से ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंजनी पांडे बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टोनी संगरूर से, पंजाब के संगरूर से टोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हेमंत आपका रुख करूंगी। राजस्थान के अलवर में अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, और बीते कल की बात करें तो कल जो था वो किस तरीके का गुजरा, क्या बड़ा कल यहां पर घटित हुआ और आज किस तरह से प्रशासन जो है आगे बढ़ रहा है। देखिए कायनात, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लगातार मामले जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव के बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो ताजा अपडेट है तो यहाँ पर 7,816 ये आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव का। और कल भी 280 मामले यहाँ पर नजर आए, 173 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो लगातार जो दायरा इसमें बढ़ रहा है और इसको लेकर के प्रशासन एक तरह से जो व्यवस्थाएं लगा हुआ है और जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी जिलों में गाइडलाइन तैयार की गई है। यहाँ तक कि जो उपखंड अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत लेवल के जो ग्राम सचिव है उन सबको इंटीमेट किया गया है, उन तक जानकारी दी गई। उनको कहा गया है कि आप जो भी होम क्वारंटाइन लोग हैं या प्रवासी लोग हैं उनकी पूरी जानकारी रखें और उन तक एक पूरा मैसेज हो, सख्त से सख्त नियमों का पालन किया जाए। जो लोग कहीं बाहर दूर से आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रखें, क्योंकि जो मूवमेंट है ये सारा जो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसका सबसे बड़ा जो रेशियो है वो लोग हैं जो वहां से मूवमेंट कर रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। ऐसे लोगों में कोरोना पॉजिटिव की जो स्थिति है वो ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्क है, अलर्ट है और लगातार कोशिशें कर रहा है। मूवमेंट बढ़ रहा है हेमंत, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि और यही सबसे ज्यादा बड़ी वजह बन रहा है संक्रमण के बढ़ने की। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक अगर पलायन की बात करें, पलायन कर रहे मजदूरों की, तो कितने आ चुके हैं और कितने राजस्थान से जा चुके हैं, उसके हिसाब से क्या टेस्टिंग हो पा रही है। देखिए, अगर मजदूरों के पलायन की बात करें तो लगातार मजदूरों का पलायन तो जारी है, क्योंकि लॉकडाउन 3 तक तो ये सब चीज स्थित थी। लेकिन जैसे लॉकडाउन 4 का आगाज हुआ उसमें यहाँ मजदूरों ने सोच लिया कि यदि हमें कहीं भी अगर हारी बीमारी होती है, काम धंधे बंद है, ऐसे में यदि अभी कुछ होता भी तो वो हमारे घर पे ही क्यों ना हो, हम अपने बिहार जाएं, झारखंड जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, कहीं भी दूसरे राज्यों से जो लोग यहाँ पर आकर के राजस्थान में काम कर रहे हैं और मजदूरों अब जो फैक्ट्रियों में है या कहीं पर भी किसी कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, तो उन लोगों का सीधा सीधा यहाँ से पलायन हुआ है।
हालांकि रेशियो जो रहा है 12 से 13% जो लोग बाग है वो वापसी भी आए हैं राजस्थान में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है रोजगार एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि यदि कोई यहाँ से आज भी 10 साल नौकरी कर रहा है और वो जाकर के वापसी अपने घर की ओर रुख करता है, तो वो 10 साल के बाद वापसी बैक हो जाता है। तो ऐसे में मजदूर चाह नहीं रहा है। और अब दूसरे से व्यवस्थाएं की गई है राज्य सरकार की ओर से, यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है, उद्योग धंधों को खोला जा रहा है, छोटे उद्योग धंधों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा आ जाएं। और जो प्रवासी मजदूर है उनकी लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और साथ में सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करना है, इसलिए उद्योग धंधों पर भी काम करना पड़ेगा। व्यापार संगठन है उनसे भी बातचीत की जा रही है। पीएम की अगर गई है। अगर आज की बात करें हेमंत, तो आज के लिए आप कुछ देख रहे हैं कि नया जो है आज कुछ होने वाला है? अलवर में प्रशासन ने कुछ नया नियम जो है आज बना दिया है जिस पर अमल आज किया जाएगा, या कुछ नए गाइडलाइन जो है वो तैयार कर दी गई है? देखिए गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे बड़ी बात है जो ओवरऑल जो केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है उनको ही फॉलो किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ अपनी एक्स्ट्रा गाइडलाइंस करी है और अमेंडमेंट कर करके उसमें चेंजेस कर करके कुछ नई चीजें करी है, ताकि राज्य सरकार जो राजस्थान राज्य है उसमें जो एक नई व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से काम किया जाए। अलवर जिले की बात करें जहाँ से फिलहाल मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे में वहां पर जो स्थिति है उसमें जिला प्रशासन ने सख्ताई करने के ज्यादा आदेश दिए। सीमाओं को प्रॉपर चौकसी करने के आदेश है। जहाँ भी बैरिकेड्स हैं या फिर चौकियां हैं वहां पर प्रॉपर चेकिंग का सिस्टम रखा गया है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन करने का सख्त आदेश है। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अलवर से बाहर दूसरे जिले में जाता है या कहीं पे भी जाता है और वो किसी कारण से वापसी आता है तो उसको यहाँ पर होम क्वारंटाइन करने के सख्त आदेश दिए गए। और होम क्वारंटाइन नहीं करने पर, उसकी पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन करने के लिए पुलिस प्रशासन जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने आदेश दिए। चलिए हेमंत, आऊंगी आपकी तरफ, बने रहिए। अंजनी का रुख करते हैं, बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप बिहार में इस वक्त किस स्थान की, किस जगह की, किस क्षेत्र की जानकारी हमें देने वाले हैं? और साथ में आज की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं आज किस तरीके से चलने वाली हैं वहां पर? देखिए कायनात, बता दूं कि सबसे पहले जो हमारे दर्शक उनको ये जानकारी दे दूं कि बिहार में जो आंकड़ा है वो लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा है और 3036 आंकड़ा जो है वो संक्रमित मरीजों का पहुंच चुका है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो यह आंकड़ा 19 तारीख को देखें तो 1516 था और आज यदि 28 तारीख को देखते हैं तो यह आंकड़ा बढ़कर 3036 हो जाता है। लेकिन एक अच्छी राहत भरी खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटे में 118 मरीज जो है, रिकॉर्ड 118 मरीज जो है वह ठीक भी हुए हैं कोरोना से। तो यह एक अच्छी खबर है उनके लिए, प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए कि 118 मरीज जो है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जो है वो ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की और खास करके स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की कि जिस तेजी से, जिस रफ्तार से यह कोरोना संक्रमण का क्षेत्र और संख्या बढ़ रही है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। एक और बता दूं दर्शकों को, हम अपनी जानकारी दे देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा एक मशीन, कोवास मशीन यहाँ बिहार को दी गई है, जिस मशीन के आ जाने से जो टेस्टिंग क्षमता है उस टेस्टिंग क्षमता में 1000 प्रतिदिन का जो है वह इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उस टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द जो संक्रमित मरीज हैं उनकी जानकारी मिल सके और यह पता लगाया जा सके कि कितने मरीज जो है वो संक्रमित है। तो टेस्टिंग की रफ्तार काफी कम है। अब तक 68,000 से ज्यादा टेस्ट जो है वो सैंपल टेस्ट जो किए जा चुके हैं। प्रवासी जो मजदूर है वो प्रवासी मजदूर जो है वो लगातार आ रहे हैं। आज भी 79 ट्रेनों के जरिए 1,29,000 प्रवासी मजदूर जो है वो आने वाले हैं। तो आने वालों का सिलसिला जो काफी है, उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आंकड़ा जो है वह या तो सही नहीं पता चल पा रहा है या फिर कई दिनों के बाद पता चल पा रहा है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। अगर अनुपात हम जानना चाहें आपसे तो कितने अनुपात में ये टेस्टिंग हो रही है? कितने प्रवासी आ रहे हैं और उसके हिसाब से प्रवासियों के अलावा और जिन लोगों की टेस्टिंग होनी है उन सब की अगर बात कर ले तो कितना अभी तक जो स्वास्थ्य महकमा है वो अपने आप में कैपेबल है कि वो कर पा रहा है टेस्ट?
देखिए, अब शुरुआत में ये बात थी कि 3,000 कैपेसिटी जो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी 3,000 भी नहीं बढ़ पाया। अभी 1,000 भी हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन जो है वो कैपेसिटी नहीं हो पाई है। और यदि प्रतिशत में देखा जाता है, 0.06% जो है वह यह आंकड़ा है टेस्टिंग का, जो सबसे कम है पूरे देश में। तो इस तरह से यदि देखें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी कह सकते हैं कि जो बिहार है वो काफी पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो काफी कम लोगों का जो है वो सैंपल लिया जा रहा है और टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि कई जिलों में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, टेस्टिंग लैब्स बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री के बार बार निर्देश देने के बावजूद जो क्षमता है वह स्वास्थ्य विभाग अपनी नहीं बढ़ा पा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है वेंटिलेटर को लेकर के। उन्होंने कहा कि मार्च से ही वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया जा सका है। तो जहां तक स्वास्थ्य विभाग की क्षमता है वह काफी कम क्षमता है, और उस हिसाब से जो आने वाले प्रवासी है उनकी क्षमता, उनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख प्रवासी जो है वो आ रहे हैं, और हजारों से ज्यादा 15,000 अभी करीब तक कितने क्वारंटाइन सेंटर है। प्रवासी बिहार में जो है आ चुके हैं और उनकी व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई हैं, और अगर उनको क्वारंटीन पीरियड की बात करें तो उनको किस तरीके से रखा गया है, आइसोलेशन किस तरह से उनका किया गया है? देखिए, 12,000 से ज्यादा ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर उन प्रवासी मजदूरों को रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्थाओं को लेकर के प्रवासी मजदूर लगातार बराबर जो है वो सड़कों पर निकलकर हंगामा कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा कर रहे हैं, पानी और खाने की व्यवस्था को लेकर के। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जो बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या बीडीओ हैं या अंचलाधिकारी हैं, उस क्षेत्र के उनको जिम्मेवारी दे दी गई है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको किसी तरह की समस्या न हो। और इसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए भी स्किल सर्वे का काम तेजी से चलाया जा रहा है, ताकि उनको उनके अनुरूप जो है वह रोजगार दिया जा सके। मुख्यमंत्री खुद सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में, सभी जिलों के कुछ एक क्वारंटाइन सेंटर्स पर बात की थी पिछले दिनों वहां के प्रवासी मजदूरों से जो ठहरे हुए हैं, और उनको कहा था कि आप बिहार में ही रहें, प्रदेश में ही रहें, और यहीं पर आपके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और उद्योगपतियों से उन्होंने आग्रह किया था कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो सेक्टर्स हैं उन लेकिन सेक्टर्स को अंजनी, इन आइडेंटिफाई किया तमाम जाए। बातों के और दावों के बावजूद भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिन्हें देखने के बाद ये पता चलता था कि जो कहा जा रहा है और हो रहा है उन लोगों के साथ में जो पहुंचे हैं बिहार राज्य में, वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि जितना बताया जा रहा है कि सहूलियतें दी जा रही हैं उतनी मिल नहीं रही हैं और अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। जी कहना, तो निश्चित रूप से जो सहूलियत दी जानी चाहिए थी, सरकार अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि उन क्वारंटाइन सेंटर्स में उन सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए जिसकी नितांत आवश्यकता है उन प्रवासी मजदूरों की। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे सेंटर्स हैं, कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर कुव्यवस्था को लेकर के सड़कों पर प्रवासी उतरे हैं, वहां पर उन लोगों ने हंगामा किया है, अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है। तो इस तरह की घटनाएं हर जिलों में लगभग जो है वह 1-2 क्वारंटाइन सेंटर्स मिल रहे हैं, जहां पर 12,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स है। उनमें कुछ एक क्वारंटाइन सेंटर्स पर इस तरह की जो बातें हैं वो होना कोई हम कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं है। मुख्यमंत्री खुद जब इस तरह की बातें हुई, वारदातें आने लगी, तो मुख्यमंत्री ने खुद फैसला किया और उन्होंने उन क्वारंटाइन सेंटर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन मजदूरों से हाल जाना, उन मजदूरों से वहां की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की कि किस तरह की स्थिति है और क्या किस तरह की व्यवस्था में उनको रखा जा रहा है और क्या कोई उनमें किसी तरह की कमी है। तो उसके बारे में मुख्यमंत्री ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 50 से ज्यादा सेंटर्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल जाना था। और सभी 38 जिलों में 20, 10 और 16 क्वारंटाइन सेंटर जो थे, 40 क्वारंटाइन सेंटर्स, इसमें लगभग 50 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स थे, जिसमें कि उन्होंने उन मजदूरों से हाल जाना और पूछा कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्थाओं में भी कमी है, तो उस कमी को दूर करने का उन्होंने ये आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में सबसे ज्यादा हालात जो है चिंताजनक के जिले के बने हुए हैं, और वहां पर प्रशासन की नीति रणनीति आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 3 जिले, रोहतास की बात करें, मधुबनी की बात करें और सारण की बात करें और पटना की बात करें, यदि राजधानी को इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 4 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो निकलकर सामने आई है। और एक बात और खास बता दूं कि उत्तर बिहार का एक जिला है जहां के जिलाधिकारी भी जो है वो संक्रमित होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वो जो है खुद क्वारंटाइन में चले गए और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जो
मधुबनी का इलाका है, वहां के जिलाधिकारी जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। तो जिलाधिकारी भी संक्रमित हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मधुबनी में भी 200 का आंकड़ा पार कर गया है, पटना में भी 200 का आंकड़ा पार कर गया है, और रोहतास और सारण जिले की बात करें तो वहां भी आंकड़ा जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देखें तो सबसे ज्यादा सारण, रोहतास और मधुबनी और के संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वह पता चल पाया है। तो रोहतास, मधुबनी और सारण, ये 3 जिले जो है वो यहाँ काफी बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है। संक्रमित है। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी ललित बने हुए हैं। ललित, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अलवर से हमारे जो सहयोगी हेमंत हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, मैंने अभी देखा कि आप पसीना साफ कर रहे थे, तो सोचा कि सीधे आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मौसम जो है वो भी बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी का भी आपसे पता कर लिया जाए कि इस वक्त कितनी मार झेल रहा है अलवर। जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और टेम्परेचर आज की तारीख बात करें तो जो 43 से 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और आप मानिए कि यहाँ पर सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में सुबह मतलब सूर्य भगवान दर्शन दे देते हैं, और उसके बाद उनका प्रकोप लगातार बढ़ता रहता है। 12 बजे से और 5 बजे तक तो ये हालत होती है कि सड़कें कपती हैं, और इसकी वजह से कई जगह ग्रामीण एरिया है वहाँ पर नियम भी बने हैं। व्यापारियों ने खुद में ही ये महसूस कर लिया कि अब कोरोना की वजह से भी ग्राहक नहीं आएगा और तेज गर्मी की वजह से भी ग्राहक नहीं आएगा। ऐसे में उन्होंने अपनी जो टाइमिंग्स है वो सुबह 7 से और 12 बजे की कर दी है, और शाम को जो इसकी है वो 4 से 6 का है। मतलब ये दुकानदारों ने खुद ही फैसला कर लिया है, ये तय कर लिया है कि ये मौसम को देखते हुए किस तरीके से अब उन्हें दुकानों को खोलना है। जी चलिए, बिल्कुल आऊंगी आपकी तरफ में। हेमंत, ललित बने हुए। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ में आप किस तरीके से देख रहे हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में अभी तक पूरे जिले में 97 केसेस सामने आए कोरोना के। उसको लेकर सरकार ने और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने भी जगह जगह जाकर रैंडम सैंपल लेने का कार्य शुरू किया था, जिसका नतीजा यह रहा कि सबसे ज्यादा जो केस मिले थे सब्जी मंडी के सामने आए थे, जिसके बाद पूरी सब्जी मंडी झज्जर व बहादुरगढ़ के सैंपल लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा केस 71 केस सब्जी मंडी से सामने आए थे, जो दिल्ली से सीधा संपर्क का था जिनका। जिसके बाद प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया था, जिसके बाद पूरी तरह से प्रशासन ने मेहनत भी रंग लाई, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, उस पर भी अंकुश लगाया जा सका। और इसके अलावा जो 17 विदेश से हरियाणा व झज्जर जिले में पहुंचे हैं, जिनमें से 17 में से 4 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनको आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। और रोहतक के पीजीआई में कोविड वार्ड बना हुआ है, जहां पर कोविड अस्पताल, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और जितने भी विदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं झज्जर जिले में, उन्हें क्वारंटीन किया गया है। यहाँ पर गजराज होटल है उसमें, और जो महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी इनको रखा गया 14 दिन के लिए। उसी दौरान इनके चारों के सैंपल लिए गए, जिसमें यह चारों कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद 97 जो झज्जर जिले का आंकड़ा पहुंच गया है। इसके अलावा बात की जाए तो, क्योंकि यह दिल्ली से लगता सीमा है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, एनसीआर में आता है, और जो दिल्ली में कामकाज करने जाते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, वह भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसके बाद कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन झज्जर जिले का बड़ा है। परसों की बात की जाए तो परसों भी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का जवान जो है कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो सेक्टर 9 बहादुरगढ़ में रहता है, वह भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसको बाढ़ से एम्स में एडमिट करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और उनके परिजनों के भी सैंपल लिए गए थे, उनके परिजनों के सैंपल तो नेगेटिव आए हैं। यह आज की बात है, लेकिन जो दिन प्रतिदिन कोरोना का प्रकोप, ललित, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रकोप तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा था कि बॉर्डर को भी सील किया गया था, क्या अभी भी ये पाबंदी जो है वो जारी है? और क्या इसको हटाने के लिए भी कुछ आगे पहल की जा रही है? प्रशासन इस बारे में कुछ सोच रहा है? जी बिल्कुल कायनात, मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से ये कोरोना के पॉजिटिव केसों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ा, उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा बहादुरगढ़ में लगते दिल्ली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर है, बिल्कुल जितने भी लगते थे झज्जर जिले में, करीब 35 बॉर्डर छोटे बड़े जो कच्चे पक्के रास्ते थे, उनको सील कर दिया गया था। और जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद इसमें कुछ नरमाई बरती गई है, और जो आते हैं दिल्ली में कामकाज, पहले तो जो दिल्ली में काम करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, उन पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया था। हरियाणा में बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने आदेश किया,
दखल बीच में दिया। उसके बाद से जो दिल्ली में काम करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको और आम लोगों के लिए रास्ते कुछ राहत दी गई है। जो भी सरकार द्वारा पास अलाउड होते हैं कोविड जांच उन के बाद में इनको आने की परमिशन यहाँ पर मिली थी या पास दिखाकर ही इनको आने की इजाजत दी जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे पास सरकार द्वारा पास जारी किए गए हैं कि वह अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं उन पासों के आधार पर, और लेकिन बॉर्डर पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और थर्मल स्कैनिंग से उनका तापमान भी नापा जाता है, उनके बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। उसके बाद में उन्हें एंट्री मिलती है और प्रशासन भी जगह जगह जाकर लोगों से आह्वान कर रहा है। और लॉकडाउन 4 में कुछ प्रशासन द्वारा छूटें दी गई है। OD1 सिस्टम लगाकर जो दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ललित, एक अगर दिन आपसे बात करें बसों की, कितनी आप देख रहे हैं कि संख्या सड़क पर दिखाई दे रही है, कितना सामान्य जनजीवन जो है वो होता जा रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जी कायनात, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा गृह जिले में ही जो बसों की सर्विस चालू की गई है, बहादुर से बादली, बादली से बहादुर, बहादुर से जज्जर, जज्जर से बेरी और बहादुर से बेरी की जो रूटों पर बसों की सर्विस चालू की गई है। लेकिन अभी जो सैनिटाइज है और उसके लिए जो बसों में सवारियां ऑनलाइन टिकट और उनके सुविधाओं के लिए जो क्रॉस के निशान भी लगाए गए हैं कि आपको केवल इन सीटों पर बैठना है, इन पर नहीं बैठना। इसके अलावा जो आदेश जारी किए गए हैं बहादुर झज्जर जिले और पूरे हरियाणा के लिए स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो अनिल विज के द्वारा कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के जी, मिलता है तो उनका 500 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। अगर अनिवार्य कर रोड पे दिया भी गया है हरियाणा में पूरी जी तरीके से जी मास्क, और बिल्कुल, अगर जो नहीं रोड होगा तो पर ये कोई भी दंडनीय अगर टूटता है या अपराध और कुछ। होगा। जी, टोनी संगरूर से हमारे साथ जुड़े हैं। टोनी, संगरूर में आज क्या खास रहने वाला है बीते कल से, और आज के रोज की अगर बात करें तो चीजें आप कितना देख रहे हैं कि बदलेंगी? जी कायनात, मैं आपको बता दूं कि अगर संगरूर जिले की बात करें तो एक बार तो कोरोना मुक्त हो गया था संगरूर, लेकिन 2 दिन पहले एक मलेरकोटला से संबंधित केस आया था जो आशा वर्कर थी। उसके बाद 2 केस संगरूर के एक मूणत में देखने को मिले थे, जिसमें एक केस चला गया था लेकिन उसको पुलिस द्वारा काबू कर लिया गया, उसको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है काबदा में। और अगर बात करें संगरूर की बसों की, तो यहाँ जो बसें चल रही हैं बड़ी ही कम है, क्योंकि जो सवारियों की बात करें तो सवारी कम से कम 50% बिठाने की उनको परमिशन मिली है, लेकिन सवारियां कम है। अगर सवारियां कम है तो बसें जाएंगी कैसे? जी कायनात, ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है। तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए और जो यात्री ट्रैवल करना चाहते हैं उनको भी सुविधा दी जा सके, प्रशासन का भी नुकसान ना हो, कोई बीच का रास्ता निकाला गया है? कायनात, बीच का रास्ता तो ऐसा है, मान लो एक सवारी ने पटियाला जाना है तो जब तक उसमें 25 सवारियां नहीं होंगी कम से कम, या 25 से कम मान लो 20 सवारियां भी है तो ही बस चल पाएगी। अगर 20 से कम सवारियां तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने जब कंडक्टर से बात की तो उनका कहना था कि अगर टाइम ज्यादा जा रहा है, सवारियां 15 से 20 है तो हम उसको लेकर भी चल पड़ते हैं, लेकिन कम से कम हमारी कोशिश रहती है कि 25 सवारियां एक बस में बिठाई। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना की रफ्तार कितनी कंट्रोल में आ पाई है? अगर जिला संगरूर की बात करें तो यहाँ बड़ा स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि काफी दिनों के बाद कोरोना के जो 3 पॉजिटिव केस है बड़े दिनों के बाद है। लेकिन कल के परसों की बात करें, परसों के बाद अब तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला है। 2 दिन पहले जो मूणत की बात कर रहा हूँ, ये राहत की बात कह सकते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर अगर यातायात की बात करें तो कितना सामान्य होता हुआ आप देख रहे हैं, और प्रशासन किस तरीके से इन सब चीजों को शुरू कर रहा है? धीरे एक व्यवस्थाओं के तहत सब चीजें शुरू कर रहा है। रेल यात्रा शुरू हो चुकी है, इस तरह से मजदूरों को यहाँ से भेजा जा रहा है जगह जगह, और अब जो रोडवेज है उसको भी शुरू किया जा रहा है। कुछ जगहों पर वहाँ पर रोडवेज शुरू कर दी गई है 25 तारीख से, और अभी आगे क्या प्लानिंग है उससे लगातार जिला प्रशासन एक कोर ग्रुप की मीटिंग के साथ ये प्लानिंग करते हैं, और उसमें आगे आने वाले भविष्य में जो आने वाले दिन हैं ज्यादा से ज्यादा इस पर काम होगा। लेकिन मैं कायनात आपको कुछ और बातें, 2 बातें अच्छी बात बताना चाहता हूँ। तो राजस्थान से लेकर के है कोरोना वायरस का जो सामुदायिक प्रसार है उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। जो 10 शहर है, राजस्थान के जो 10 शहर है उनमें सैरो सर्वे किया जा रहा है। सैरो सर्वे वो है जो वहाँ पर जो कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसार कैसे कैसे वो फैल रहा है, क्या रेशियो है,
वो उसमें कैटेगरीज बांटी गई है। पूरे देश में लगभग 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 जिलों में ये काम हो रहा है और राजस्थान में भी 10 शहर यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। उनमें शहरों सर्वे का काम किया जा रहा है। इसको कैटेगराइजेशन किया जा रहा है श्रेणियों में, शून्य, निम्न, मध्यम और उच्च में इनमें बांटा गया है। सबसे ज्यादा मरीज वाले जो 10 शहर हैं उसमें मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, सूरत शामिल है। तो ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा ये सब चीज प्लानिंग की गई है और एजेंसी अब इसमें शोधकर्ता है वो सब शामिल है, उनकी प्लानिंग से तहत काम हो रहा है। दूसरी बात एक और मैं बताऊं, आने वाले दिनों में जो कोविड-19 है, तो शिक्षा नीति में भी बदलाव का एक मौका यहाँ नजर आ रहा है और 2025 तक लगभग हर छात्र के पास एक कंप्यूटर होगा। इसकी जो प्लानिंग की जा रही है, जो आंकड़े बताते हैं अब तक, देश में केवल 23.8% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है, जबकि 16.5% लोग कंप्यूटर और 20.1% लोग इंटरनेट चलाना जानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये होम एजुकेशन का जो सिस्टम है और वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल ये ऑनलाइन कल्चर होता जा रहा है, ये कल्चर किस तरीके से वो आबादी अडॉप्ट कर पाएगी जो अभी तक इसके इस्तेमाल को भी पूरी तरीके से नहीं जानती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और व्यवस्था के सामने भी एक बड़ा प्रश्न है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। आपने तमाम जानकारी यहाँ पर दी अपने अपने जिलों को लेकर के। तो प्रशासन लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि बदलते हालात के साथ जो नियम है, जो कायदे हैं, उनको भी बदला जाए। लॉकडाउन 4 जो है वो खत्म होने की कगार पर है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगे किस तरीके की सूरत हाल रहने वाली है, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि रफ्तार जो है वो अभी थमी नहीं है और हालात जो हैं वो अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।